सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, में सत्यप्रकाश आर्य मेरे इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। संतों की वाणी पर हम बात कर रहे हैं और संतों की वाणी में आज प्रसंग लेते हैं बानी तुलसी साहिब जी। क्या कहते हैं तुलसी साहिब जी? बार बार विनती करूं सतगुरु चरण निवास। मैं बार बार उस परमपिता परमात्मा से विनती करता हूं कि मेरा सतगुरु के चरणों में निवास रहे। अब देखिए, यहाँ पे कहते हैं ना, आध्यात्म में बहुत ही जो है ना गहराई से समझने का विषय है। एक तरफ ये बात बिल्कुल सत्य है, वेद का मार्ग तो ये कहता है कि भाई व्यक्ति विशेष की पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि व्यक्ति विशेष क्या है? शरीर जैसे सबका है वैसा प्रत्येक मनुष्य का है। लेकिन गुरु की महिमा संतों की वाणियों में बहुत महान बताई गई है। इस विषय को मैं इस प्रकार से स्पष्टीकरण करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये स्पष्टीकरण सही लगेगा, क्योंकि ये जस्टिफाइड स्पष्टीकरण है कि गुरु दो तरीके के होते हैं। एक गुरु तो ये होता है कि जो हमको जो भौतिक जगत का भी जो ज्ञान देता है वो भी गुरु होते हैं, लेकिन भौतिक जगत के क्षेत्र का गुरु के प्रति आप रेस्पेक्ट भाव ये सब उसके प्रति भी रखना होता है, सबके प्रति। तो भौतिक जगत का क्षेत्र का एक वो गुरु होगा जो आपको भौतिक जगत का ज्ञान दे रहा है। अब आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक गुरु वो होते हैं जो कि जिन्होंने जान लिया है, अपने अस्तित्व को जान लिया है। वो गुरु वास्तव में उसकी तुलना बिल्कुल आप परमात्मा से कर सकते हो, क्योंकि उसका मतलब, परमात्मा का मतलब क्या होता है? परम आत्मा, जिसने अपने अस्तित्व को जान लिया, वो उस श्रेणी में आता है। एक होता है जिसने जाना नहीं, और जिसने जाना नहीं उसमें भी दो कैटेगरी के गुरु मिलेंगे। एक मिलेंगे स्वार्थी किस्म के, जिनको इस प्रकार का मौका मिला वो अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं, क्योंकि वो मन के जंजाल में फंसे हुए हैं। एक होते हैं इसमें उनका श्रद्धा भाव तो अच्छा होता है, लेकिन वो पार नहीं निकले होते हैं। ऐसे बहुत कम मिलेंगे। लेकिन जिनका श्रद्धा भाव है और निर्दोषता के साथ आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसों को ही मंजिल मिलती है। जो इसमें स्वार्थ के चक्कर में जो दूसरों को घुमाते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं, ऐसों को कभी कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि हानि ही, अपनी बहुत विशेष हानि करते हैं। और ऐसों को पूजना तो एक तरीके से अपराध की श्रेणी है। तो इसमें जो संतों की वाणी में दरअसल जिस गुरु को इतना महत्व दिया गया है, वो उस गुरु को दिया है जिसने वास्तव में स्वयं को जान लिया है। और जिसने स्वयं को जान लिया है वही मार्ग ठीक से बता सकता है, प्रशस्त कर सकता है और जनवा सकता है, आपको इस रियलाइजेशन से गुजार सकता है। वो निकट रह के भी, दूर रह के भी, क्योंकि उसके पास ये क्षमता होती है। तो इसलिए संतों की वाणी में जो शैली मिलेगी, जो ऐसी शैली मिलेगी कि जिसमें परमात्मा का दर्जा दे दिया गया है, वो उसका दृष्टिकोण सिर्फ ये समझिए कि वो सब संत इतना समर्पण भाव उनके प्रति रखना चाहते हैं कि इस मन के जंजाल से हम किसी तरीके से निकल सकें, और वो सच्चा गुरु निकाल देता है। तो इसीलिए जो है ना, इसमें तुलसी साहिब जी क्या कहते हैं कि बार बार विनती करूं सतगुरु चरण निवास। हे परमात्मा, मैं बार बार ये विनती करता हूं कि मेरे आपके चरणों में निवास हो। सतगुरु चरण निवास बास मोय दीन लखाई। और सतगुरु के चरणों में मेरा ऐसा निवास हुआ कि बास मोय दीन लखाई। बास का अर्थ है निज धाम, कि मुझे अपना स्वयं का निज धाम नजर आने लगा। इसी को कहते हैं अपना स्वयं का अस्तित्व पा लेना। कि बास मोय
दीन लखाई, मुझे निज धाम दे दिया, मुझे निज धाम मेरे अस्तित्व से मेरा परिचय करा दिया। नित नित करूं विलास, पास घर अपने आई। कहाँ मैं नित्य नित्य विलास, नित्य नित्य करूं विलास, कहाँ मैं नित्य नित्य विलासों में, विलासता का जीवन यानी आनंद, कहाँ नित्य नित्य करूं विलास। मैं रोजाना इसी अब आनंद में जीने लगा हूं। पास घर अपने आई, कि मैं अपने घर में पहुंच गया। इसको कहते हैं अपने घर में पहुंचना। अब समझो इसको कि ये शरीर आपका जो है ना, ये परमात्मा की एक ऐसी देन है कि ये ही सबसे बड़ा मंदिर है और आत्मा का घर यही है, आपका मुख्य घर है ये। लेकिन हम इसको क्या अभिमान दृष्टिकोण से क्या कहते हैं, मेरा शरीर। अगर हम कहते हैं मेरा शरीर तो आपका वो आत्म दृष्टिकोण है कि ये मेरा शरीर है, ये शरीर मैं हूं, ये अहंकार का दृष्टिकोण है। तो आपका स्वयं का निवास इस शरीर के अंदर है और उस निवास को जब तक नहीं जाना तब तक जीवन व्यर्थ, टोटली जीवन व्यर्थ। और उसको जान लिया और जिस गुरु ने जन्मा दिया तो उसके प्रति आपका कितना समर्पण भाव हो जाएगा ये सोच के देखिए। अरे जिसने आपको सच्चे सुख में पहुंचा दिया, सच्चे आनंद में पहुंचा दिया जिसने आपको, तो नित्य नित्य करूं विलास, पास घर अपने आई। मैं तो जिंदगी ऐसा नित्य रोजाना ऐसा आनंद मनाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अपना स्वयं का घर मिल गया। ये घर जो शरीर रूपी घर है, इसमें जो आत्मा का वास है वो मुझे पता चल गया। मैं अतिपति मत हीन दीन देखा मोह साई। और मैं क्या था? मैं अतिपति मत हीन, मैं अतिपति मतलब ये सांसारिक झमेलों की अति में फंसा हुआ था। ये अति ही है। अगर हम अपने मूल स्वरूप की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे और सिर्फ इन्हीं सांसारिक उलझनों में ही उलझे हैं तो वास्तव में बता रहा हूँ ऐसा जीवन व्यर्थ है। चाहे वो लग्जरी दे रहा, लग्जरी लाइफ दे रहा हो आपको, कहीं पे कुछ भी दे रहा हो, लेकिन आप कभी भी सोच के देखो, कभी बैठ के चिंतन में अकेले आदमी बैठ के देखे ऐसा, वो उसका मन जो है ना बिल्कुल अशांत मिलेगा, हर समय अशांत मिलेगा, उसका मन नहीं लगेगा। मैं कहता हूं भौतिकवादी व्यक्ति कभी अकेला बैठ नहीं सकता। और हमारे योगी संत महात्मा देखो, उन्हें अकेला छोड़ दो, उन्हें अकेले में कितना आनंद आता है। तो यहाँ अपने आप समझ लो, पर डेफिनेशन अपने आप में डिफाइन कर रही है कि एक भौतिकवादी इंसान में और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है। कि भौतिकवादी व्यक्ति तो अकेला बैठ ही नहीं सकता, उसे काटने को दौड़ता है समय, उसका स्वयं का जो है ना अस्तित्व उसको जो है ना डिस्टर्ब, हर समय डिस्टर्ब फील करता है। तो मैं अतिपति मतहीन होते हैं ऐसे व्यक्ति। बुद्धि का क्षेत्र होता नहीं जागृत, बुद्धि का क्षेत्र होता जागृत तो आध्यात्मिक यात्रा जरूर होती साथ में। तो ऐसा मैं मतहीन था, दीन था, देखा मोह साईं। और उस प्रभु ने जब मेरे पे निगाह डाली, लीना अंग लगाए, यानी कितने स्तरों से गिरा हुआ था मैं अतिपति, मैं अति करता था भौतिक जगत की चीज़ों के साथ, मति मारी गई थी मेरी, हीन था। हीन मतलब कहते हैं, और जब अकेले व्यक्ति को छोड़ दो ना, चाहे धन धान्य है, लेकिन अकेला उसको जो है ना विचारहीन अवस्था में छोड़ के देखो तो उसका मन नहीं लगेगा। ये हीनता का जीवन इसी को कहते हैं कि तुम अपने आप में डिस्टर्ब हो, तुम अपने अकेलेपन को एंजॉय नहीं कर पाते। ये हीनता का जीवन है, पर उसमें उल्टे सीधे विचार आने शुरू होंगे। और ये दीनता का जीवन है कि जिसमें इसमें एक वास्तविकता का अस्तित्व जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती ऐसे जीवन में। देखा मोह साईं, और उस प्रभु ने जब मेरे पे निगाह डाली तो क्या हो गया, लीना अंग लगाए कहूँ अस कौन लड़ाई। ऐसा मुझे अंग लगा लिया
अंग लगाने का मतलब यह है कि आपका जो है ना, आपके जब से शरीर में परिचय हो जाता है ना अपने आत्म अस्तित्व से, तो उसी को कहते हैं एक तरीके से अंग लगाना। फिर रोम रोम में आपको आत्म अस्तित्व की भी झलक पता चलती है। ये जो कहते हैं कण कण में भगवान, अरे वो भगवान, वो आत्मसत्ता ही तो है आपकी। वो कण कण में आपको अपने स्वयं के पिंड में नजर आ जाती है, पूरे अस्तित्व में आपको नजर आ जाती है। इसको कहते हैं कि गले लगा लेना, कि लीना अंग लगाए, लीना अंग लगाए कहूँ अस कौन बड़ाई। अब इसकी इससे ज़्यादा क्या बड़ाई करूँ। तुलसी में अतहीन दीन अगम आवासा, मैं तो तुलसी बड़ा ही दीनहीन और दरिद्र था, बार बार विनती करूं सतगुरु चरण निवास। और इसलिए जो मुझे मिला है इस सतगुरु की कृपा से, मैं उस सतगुरु को बार बार विनती करता हूँ, नमन करता हूँ और उसके चरणों में अपना वास चाहता हूँ। तो यहाँ पे चरणों में वास की महत्ता गुरु की इस प्रकार से समझिए। कहते हैं बहुत से दंडवत प्रणाम करते मिलेंगे गुरुओं को, मतलब गुरु की इतनी बड़ी महत्ता है जिसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि वो जिसने मंजिल पा ली है वो मंजिल को पहुंचाना जानता है। तो जो आपके अस्तित्व से परिचय करा दे, तो उसके प्रति तो जो है ना, चाहे चरणों में वास की बात करो, चाहे उसके प्रति समर्पण भाव की बात करो, चाहे उसको भगवान के रूप में देखने की बात कहो, तो ये सब इस प्रकार से तुलनात्मक एक तरीके से विषय वाक्य हैं। इस विषय से जुड़े हुए ये सब वाक्य हैं, तो इनको इस प्रकार से समझें। मुझे उम्मीद है कि चर्चा पसंद आ रही होगी। संतों की वाणी की, संतों की अनूठी शैली होती है, बहुत आनंददायक शैली होती है। मैंने इसीलिए कोशिश भी की इसमें क्या सभी गुरुओं की कैटेगरी के बारे में भी बताया कि ऐसे गुरु को जिसने जान लिया है और जो तुमको जन्मा दे, कितनी बड़ी महत्ता होती है ऐसे गुरु की। इसीलिए उसके प्रति इतना सम्मान भाव होना भी नितांत आवश्यक है। उम्मीद है चर्चा जब से पसंद आ रही है, पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।